इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है लेकिन रिपोर्ट सौंपी गई है। हाँ देखिए, जिस तरह से रिम्स में जो घटना घटी थी, घटना घटने के बाद जो है काफ़ी हंगामा भी हुआ था और हंगामे के बीच जो है रिम्स प्रबंधन ने एक जांच कमेटी बनाई थी और उस जांच कमेटी ने रिपोर्ट जो है रिम्स के निदेशक को सौंपा है। अब उसमें कई लोगों के नाम हैं। अब देखना ये होगा कि जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या है। और जिस तरह से बताया गया है कि उसमें 2-3 बैच के जो सीनियर और जूनियर छात्र हैं उनका नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अमन कि देखिए पूरे जब भारत में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, वह स्कूल हो, कॉलेज हो या रिम्स का हो या मेडिकल कॉलेज हो, तमाम जगहों में रैगिंग एंटी रैगिंग सेल की स्थापना करने की बात यूजीसी ने कई बार कही है। आखिर जब इन चीज़ों का वहाँ स्थापना किया गया है तो उसके बाद भी ऐसी घटनाएं कैसे घट रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये कोई आज की कहानी नहीं है। रिम्स में अमूमन जब नए छात्र आते हैं तो ये घटना कई बार घटी है, लेकिन अब जो है अब मामला बड़ा सेंसिटिव हो गया है। रिम्स के निदेशक हो या रिम्स के जो डीन हो, वो अब क्या फैसला लेते हैं ये एक बड़ा देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं और ऐसे में जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार सजा का भी प्रावधान है। मतलब 3 साल के लिए संस्थान से निकाले भी जा सकते हैं विद्यार्थी। देखिए पूरे भारत में देखेंगे हमेशा रैगिंग होते रही है और कई छात्रों की मौत भी हुई है। और यही वजह है कि 2009 में जब धर्मशाला राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में जब एक विद्यार्थी की मौत हो जाती है तब उसके बाद नियम बनाए गए और उसे बड़े कड़ाई के साथ लागू करने की बात कही गई है। और यही वजह है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए जाते हैं और अलग से एक रूम में जो है एंटी रैगिंग सेल की स्थापना करने का प्रावधान भी है। लेकिन इसके बावजूद यदि घटनाएं घट रही हैं तो हमें लगता है कि अब रिम्स निदेशक के पास ये मामला पहुंचा है तो अब क्या होगा। लेकिन इससे जुड़ी हुई बात ये भी है कि अब रांची विश्वविद्यालय की भी भूमिका क्या होगी, क्योंकि ये रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये रिम्स आता है और कहीं ना कहीं रांची विश्वविद्यालय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या समझौता होगा या फिर अंजनी, क्योंकि 3 सत्र के छात्र इसमें शामिल हैं और उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो क्या माना जा सकता है कि आज जो भी इन पर कार्रवाई होगी वो आज तय कर दी जाएगी? देखिए ये भी एक बात है अमन की जो कमेटी बनाई गई है, क्या ये कमेटी ने पूरी पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट जमा किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी, यदि ये रिपोर्ट पूरी तरह से पारदर्शी है तो जो सजा का प्रावधान है वो सजा भी होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि रांची विश्वविद्यालय और रिम्स प्रबंधन जो है इस रिपोर्ट के बाद क्या कड़े कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हो रहा है जब रैगिंग हो रही है तो, और ऐसे में सजा का प्रावधान है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से मामला आगे बढ़ता है या सजा होती है या फिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में एक लंबा समय लगेगा। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। लेकिन यदि ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो सजा का भी जो प्रावधान है उसका पालन नियमानुसार जरूर होना चाहिए ताकि आने वाले समय में फिर कोई इस तरह की हरकत ना करे। जी अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रैगिंग मामले में डीन को रिपोर्ट सौंप दी गई है और 3 सत्र के छात्र इसमें शामिल हैं और आज कार्रवाई तय की जाएगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।